10 वड़ा पाव पार्सल देना, एक्स्ट्रा हरी मिर्च डालना और चटनी भी डालना। हाँ धीरेन्द्र भाई। आई एम सॉरी मैं, ओहो मैं भूल गया। तुम्हारे 30,000 रुपए का कवर मैंने तैयार करके रखा था और मैं शायद टेबल पे घर पे भूल गया। एक काम करो ना, किसी को भेजो ना घर पे। हाँ वंदना है, वंदना दे देगी वो कवर। हाँ एड्रेस लिख लो 801 8th फ्लोर साई दर्शन हाइट सोसाइटी, बी विंग, राजेंद्र नगर, ऑपोजिट नेशनल पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, बोरिवली ईस्ट, मुंबई 66। हाँ आई एम सो सॉरी। हाँ धीरेन्द्र, अच्छा किसे भेज रहा है? सुरेश, ठीक है मैं वंदना को बोलता हूँ कि सुरेश आए। कितने बजे भेज रहे हो? 1-1.5 घंटे में ना? ओके फाइन। मैं बोलता हूँ वंदना को अभी तुरंत फोन कर पाऊँ। आई एम सो सॉरी। ओके बाय। बंधु सुनो ना। सुन रही हूँ राज, बोलो। वो धीरेन्द्र तन्ना का 30,000 रुपए का कवर ना मैं घर पे भूल गया हूँ। जी पता है, वो कवर मैंने संभाल के अलमारी में रख दिया है। और कोई सेवा हो तो बताइए। हाँ सेवा बस इतनी सी है कि उसके यहाँ से सुरेश नाम का एक बंदा आएगा, उसको वो कवर देना है। आपकी सेवा संभालो। जी सर, दे दूंगी। ओके। लेकिन तुम हो कहाँ राज? मैं ऑफिस के अपने दोस्तों के लिए गर्मा गर्म वड़ा पाव ले रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ, तुम्हारे हाथों से बने वड़ा पाव होते हैं ना, उसकी टेस्ट ही कुछ अलग होती है। रहने दो राज। हाँ एंजॉय योरसेल्फ। लव यू बंधु, बाय। बाय, लव यू। थैंक यू। जी नमस्ते। वंदना भाभी। मैं आशा हूँ। आशा। जी मैं सुरेश। वो धीरेन्द्र तन्ना जी ने भेजा है मुझे। राजेश सर का फोन आया आपको वो 30,000 रुपए के लिए? हाँ राज का फोन आया था। आप अंदर आइए ना। आशा पानी लेकर आ जा। हाँ लाती हूँ। आइए अंदर आइए। जी नहीं मैं बहुत जल्दी में हूँ, सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं, बैंक जाना है। अच्छा मैं अभी लेकर आई। हाँ नमस्ते। हाँ जी। क्या बात है सर। हाँ? क्या टेस्टी वड़ा पाव लेके आए आप। लेकिन इसके साथ समोसा पाव भी होता ना तो और मजा आ जाता। ए भुकड़िया, अब बस। पता है, मुंबई के हर गली के वड़ा पाव का ना एक स्पेशल टेस्ट होता है। मतलब उस गली की पहचान ना उस वड़ा पाव वाले के नाम से होती है। फॉर एग्जाम्पल ये सूर्यकांत वड़ा पाव, अरे क्या फेमस है। आई नो। और सर हम वर्किंग क्लास के लिए तो ये मुंबई का वड़ा पाव ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों होता है। ईस्ट और वेस्ट मुंबई का वड़ा पाव इज ऑलवेज द बेस्ट। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। अगर आप सबकी वड़ा पाव पार्टी खत्म हो गई हो तो लेट्स रिज्यूम वर्क। हाँ मिस्टर वागले जी। कोलकाता और बेंगलुरु के डेटा ऑन माय डेस्क विद इन 30 सेकेंड्स। ओके? यस मैम। इन सम टाइम। हाँ बंधु बोलो। राज, आपके दोस्त धीरेन का आदमी सुरेश आया था। उसे 30,000 रुपए का कवर देके मैंने आपकी सेवा समाप्त कर दी है। प्लीज अपने दोस्त से बात कर लेना। थैंक यू सो मच माय लव। मैं धीरेन्द्र तन्ना से बात करूंगा, अभी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। अच्छा ओके बाय। आशा। वहीनी। हाँ आप ही दरवाजा खोलो ना, नहीं तो फिर से एम फॉर मिस्टेक हो जाएगा। कार्टून है तो सच्ची। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते, आप कौन? मैं सुरेश, धीरेन्द्र तन्ना जी के यहाँ से आया हूँ। वो राजेश वागले जी से फोन पे बात हुई थी, आपसे 30,000 रुपये लेना है।
नाम क्या बताया आपने? सुरेश मैडम, धीरेन तन्ना जी ने भेजा है 30,000 रुपए लेने। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी आया था, उसने बोला उसका नाम सुरेश है, धीरेन तन्ना जी का आदमी है। राज का उसका फोन आया था, वो कौन था? नहीं मैडम, मैं तो अभी आया हूँ, मैं ही सुरेश हूँ। ऐसा है तो आप धीरेन सर से बात कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं एक आदमी आया था, उसने बोला उसका नाम भी सुरेश है, वो धीरेन तन्ना जी का आदमी है। राज की उससे बात हुई है, 30,000 रुपए लेके गया, वो कौन था फिर? मुझे नहीं पता मैम, एक मिनट। कुछ तो गड़बड़ हो गई है, जरूर कुछ गड़बड़ हो गई है। देवा, ये काय झालं? वहिनी, मेरे को वंदना भाभी समझने वाला वो सुरेश फ्रॉड था वहिनी। आप ना राजेश भाऊ को फोन लगाओ, फोन लगाओ। क्या मैंने बेंगलुरु और अहमदाबाद के डेटा मेल कर दिए। एक मिनट, सॉरी। हाँ बोलो बंधु। राज, वो 30,000 रुपए वो सुरेश अभी। ये बताने के लिए फिर से क्यों फोन किया? बंधु मैं मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज बात सुनो, बात सुनो। वो धीरेन तन्ना का आदमी सुरेश, वो 30,000 रुपए लेने अभी आया है। अभी आया से क्या मतलब तुम्हारा? मतलब पहले कोई और सुरेश 30,000 रुपए लेके चला गया। क्या मतलब तुमने पैसे किसी दूसरे सुरेश को दिए? I'm so sorry राज, वो गलती हो गई। सब कुछ ठीक तो है ना मिस्टर वागले? I'm sorry. I have to go. There's an emergency. Huh? पानी? सारी गलती मेरी है। राज का फोन आया था, उसने कहा कि सुरेश नाम का एक आदमी आएगा, उसको 30,000 रुपए दे देना। फिर थोड़ी देर बाद सुरेश नाम का एक आदमी आया, उसने कहा वो धीरेन तन्ना के यहाँ से आया है, मैंने उसे पैसे दे दिए। फिर आधे घंटे बाद एक और आदमी आया, उसने कहा वो सुरेश है और धीरेन तन्ना के यहाँ से आया। अब मुझे रियलाइज हुआ कि पहले वाला आदमी फ्रॉड था। ओ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे राज को कॉल करके डबल चेक करना चाहिए था। ओह माय गॉड, परम पूजनीय वंदना भाभी, 30,000 रुपए के कांड का कलंक आप अपने पवित्र पुण्य भाग्यशाली माथे पर मत लगाइए। आप तो नक्सिक निर्दोष मासूम पीड़िता है। 30,000 रुपए का आर्थिक षड्यंत्र आपके साथ हुआ है, उसका दोषी और कोई नहीं, आपके पति राजेश वागले हैं। इन्होंने पूछा राजेश भाई कैसे जिम्मेदार हुए? हर्षद, परम पूजनीय वंदना भाभी ने बताया ना कि राजेश भाई अगर 30,000 रुपए का कवर लेके चले जाते तो ना होती बीन और ना बजती बांसुरी। देवा झालर, तेरी बात में तो बांसुरी है, मतलब पॉइंट है, लेकिन राजेश भाई अभी तक आए क्यों नहीं? बंधु ओके काम डाउन। मुझसे गलती हो गई। काम डाउन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ओके काम डाउन। अच्छा, उस नकली सुरेश का तुमने चेहरा देखा? हाँ, तुम पहचानोगे उसे? हाँ, उसने मास्क लगाया हुआ था और कैप पहनी हुई थी और पैसे लेते तुरंत चला गया वो। मिस्टर राजेश वागले, परम पूजनीय वंदना भाभी आपकी गलती की सजा अपने माथे ले रही हैं। दक्कू भाई, सबसे पहले तो सिंपैथी दिखाना बंद कीजिए और सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज चेक करके देखिए कि वो नकली सुरेश किस तरह भागा है। बराबर है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जैसे ही परम पूजनीय वंदना भाभी ने उस दुष्ट दैत्य सुरेश के बारे में मुझे बताया ना, तो मैं अपनी सभी दर्शन हाइट सोसाइटी के लेफ्ट और राइट दोनों बाजू 2-2 किलोमीटर तक भाग के आया। पर क्षमा कीजिए वंदना भाभी, अफसोस वो मेरे हाथ नहीं लगा। अरे दौड़ने की क्या जरूरत है? लेफ्ट और राइट सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए ना। अरे चेक किया था राजेश भाई, फिर लेकिन क्या है ना, एंट्री से लेके एग्जिट तक उस चोर ने सर पे टोपी और मुंह पे मास्क लगाया था, इसीलिए पहचानने में नहीं आया। आज 30,000 रुपए का नुकसान हो गया। 30,000 रुपए का डोंट वरी, गलती तुम्हारी नहीं है। ओके, गलती तुम्हारी नहीं है। हम करेंगे, हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे और उस नकली सुरेश को ना जरूर पकड़ेंगे। ओके, बस काम करो। मिस्टर वागले, हमने आपकी कंप्लेंट लिख ली है, परेशानी कोई बात नहीं है, हम अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर, वो
30,000 वापस तो मिल जाएंगे ना? मिसेस वागले, आप बेफिक्र रहिए, हम जल्द से जल्द उस फ्रॉड आदमी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी सोसाइटी की जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें उस आदमी का चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल है, तो फिर कैसे ढूंढेंगे उसे? मिस्टर वागले, उस आदमी ने जानबूझ के फुल साइज मास्क पहना है और सर पे कैप लगाया है ताकि उसका चेहरा नजर ना आए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमारी पुलिस टीम इस एरिया की सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल के उस आदमी की मूवमेंट को चेक करके उसे जरूर पकड़ लेगी। एक बात और मिस्टर वागले जी, आप माने या ना माने, हमें लगता है वो आदमी जरूर आपके जान पहचान वाला कोई होगा, तभी उसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन थी। तो यदि आपको कुछ याद आ जाए हमें कॉल कीजिए। जी, थैंक यू। हाँ धीरेन। हाँ राजेश, कुछ पता चला उस फ्रॉड सुरेश का? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, सो डू क्वाइट। अच्छा सुन, मेरे घर से 30,000 रुपए कलेक्ट करने की जो बात थी ना, वो तुम्हारे आदमी के अलावा तुमने किसी और से शेयर की? नहीं तो राजेश, जब मैंने तुझे कॉल किया था तब मैं घर पर ही था और मेरा आदमी सुरेश 1 घंटे बाद मेरे घर आया। मैंने सीधा तेरा एड्रेस देकर उसे तेरे घर भेज दिया। मैंने किसी तीसरे आदमी से ये बात शेयर ही नहीं की। ओके ओके धीरे, बाय। राज, सो सॉरी, गलती मुझसे हुई है। नहीं बंदे, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। गलती तुमसे नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है। मुझसे हुई मतलब? बात अब मेरी समझ में आ रही है। वड़ा पाव। वड़ा पाव? राजेश भाई कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं समझ गया अरशद, राजेश भाई को पूरे 30,000 रुपए का चूना लगा है, इसलिए वो अपने परिवार को केवल वड़ा पाव खिलाएंगे। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी, क्या मैं आपके पड़ोसी क्या मर गए जो आप केवल वड़ा पाव खाएंगी? नो 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 नो, वन्ना भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अपने हाथों से आपको रोटी बनाकर खिलाऊंगा। देखो भाई, राज कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाह रहे हैं, प्लीज सुन ले बात। जो आ गया वन्ना भाभी, बोलिए। बोलो बोलो बोलो। मेरे ऑफिस के पीछे वाली गली में ना एक फेमस वड़ा पाव वाला है, वहां पर मैं ऑफिस के स्टाफ के लिए वड़ा पाव पार्सल ले रहा था। उतने में मेरे एक दोस्त का फोन आया जिसके 30,000 रुपए मैं घर पर भूल गया था। तो मैंने उस दोस्त को घर का एड्रेस दिया और उससे पूछा कि कौन आ रहा है पैसे कलेक्ट करने। तो उसने कहा कि सुरेश नाम का बंदा वो घर पर भेजेगा। अब ये सारी बातें मैंने वंदना को फोन करके बताई कि वंदना, सुरेश नाम का बंदा आएगा, उसे ये 30,000 रुपए का कवर हैंड ओवर कर देना। अब ये जब दोनों फोन मैंने किए तब आसपास बहुत भीड़ थी। अच्छा, तो मतलब किसी अनजान आदमी ने आपकी बातें सुन ली। हाँ, और फिर आपके घर का एड्रेस नोट डाउन कर लिया, फिर यहाँ पर आया और वन्ना अभी से 30,000 रुपए लेकर रफू चक्कर। 200% यही हुआ है। Even I think so. राज, तो अब उस फ्रॉड सुरेश को पकड़ने के लिए ना मेरे दिमाग में एक प्लान है। ओके, उसके लिए मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। अरे राजेश भाई, हम तो आपके साथ ही है ना, है ना? मी टू। राजेश भाई, आपका प्लान बताइए। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये जो अपराधी है अपना नया शिकार फांसने के लिए दोबारा उसी जगह जरूर जाएगा। तो हम उस शिकारी को उसी के जाल में फांसकर उसी का शिकार करेंगे, समझे? राजेश भाई, फटाफट आपका प्लान बताइए। ओके। अच्छा, इधर आ जरा। ऑल द बेस्ट। ना उस ओरिजिनल सुरेश का चेहरा हमें पता है, तो इस भीड़ में उस नकली सुरेश को हम कैसे पहचानेंगे? राजेश भाई, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी पास नजर उसे भरी भीड़ में भी पहचान लेगी। अब हर्षद भाई को फोन लगाइए। ओके। तब तक मैं देखता हूँ कोई सस्पिशियस इंसान।
एक वड़ा पाव देना। हेलो अरशद, अरे किधर है तू झालर? बोल। मैं किधर हूँगा? मैं राजेश भाई के साथ कार में बैठा हूँ। आप सिर्फ हाँ हाँ इतना ही बोलिए, उसे बोलने दीजिए। ओ ओके ओके। हर्षद तू बोलता जा। ये एक नंबर का है ना, झूठा है तू जोशीपुर, एक नंबर का। अरे भगवान ना, तेरे ऐसा दोस्त किसी दुश्मन को भी ना थे। ओह माय गॉड। 2 दिन हो गए, 2 दिन से तेरा पेमेंट लेकर दिल्ली से मुंबई आया हूँ और तेरा कोई अता पता ही नहीं। क्या है, कहाँ तू? अच्छा वैक्सीन ले रहा है? अरे वाह वाह, लाइन में खड़ा है। अरे लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आज शाम की हमारी फ्लाइट है वापस दिल्ली की, और 2 महीने तक मैं वापस भी नहीं आने वाला हूँ। तेरा पेमेंट किधर दूं मैं? एक काम करते हैं, सुन ना, मेरा एक दोस्त है, मैं उसके ऑफिस में ना तेरा 1 लाख का पैकेट जो है ना वो मैं रख देता हूँ, तू अपने आदमी को भेजकर वहां से कलेक्ट करवा ले। हाँ एड्रेस लिख। P2P मैक्स कुरियर सर्विस, 361 राधे श्याम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नियर संत गाडगे महाराज चौक, महालक्ष्मी। वहां पे ना तुझे मारफतिया करके आदमी मिलेगा, उससे 1 लाख रुपए ले लेना। अरे मेरा नाम देना ना उसको, बोलना अरशद अग्रवाल ने भेजा है, देगा वो तुझे 1 लाख रुपया। अच्छा सुनो, तेरा आदमी जो आने वाला है उसका नाम क्या है? क्या? शेखर। अच्छा शेखर ना, तो फिर मैं मारफतिया को बोल देता हूँ कि शेखर करके आदमी आएगा, उसे 1 लाख रुपया दे देना। वेरी गुड। ओके चल ठीक हो गया। हाँ मारफतिया, हाँ सुनना, एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा के वहां से ना एक आदमी आएगा। अरे अरशद अग्रवाल बोल रहा हूँ। हाँ एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा के वहां से एक आदमी आएगा, उसे 1 लाख रुपया दे देना, ठीक है? और सुन, हमारी फ्लाइट है तो हमारे को निकलना है, हाँ? तो तू ये काम कर दे। हाँ चल, अब शुरू होगा प्लान बी। अभी रहने दो। रिक्शा। बंधु, उस शिकार को पकड़ने के लिए हमने जाल बिछा दिया है, बस उसके आने की देर है, उस फ्रॉड का खेल खत्म। डैडी अब वीडियो कॉल लाइव ही रखना। हाँ हाँ वीडियो कॉल लाइव ही रखूंगा। वंदना को पहचानना है ना उस फ्रॉड को। हाँ मैं पहचान लूंगी। सर हाँ सर हाँ बोलो दासानी। सर, एक अनजान आदमी अपने ऑफिस में एंटर कर रहा है। ऑल द बेस्ट डैडी, डैडी ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ चलो चलो काम पे लग जाओ। काम पे लगो। बंधु ये आशा, हाँ यही साथ में। हाँ यहाँ राज यही है वो आदमी। ओके ठीक है, और मैं कॉल करता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए, आपको कुछ कुरियर करवाना है? नहीं जी, मुझे मार्फतिया जी से मिलना है। दरअसल उनके पास ना मेरा एक पैकेट है। एक्सक्यूज मी, कहीं आप शेखर भाई तो नहीं है? हाँ हाँ। अरे मार्फतिया जी कब से आपका वेट कर रहे हैं। ओ मार्फतिया जी। यस। आपका शिकार। आपका शेखर आ गया। आई नो। अच्छा तो आप शेखर है? जी। माफ करना, मुझे पूछना तो पड़ेगा ही कि आपको भेजा किसने है? आई नो। मुझे ना एडवोकेट जोशीपुरा जी ने भेजा। वो ना वैक्सीन लेने गए हैं, तो उन्होंने मुझे अर्जेंट भेजा। सर आपको हर्षद अग्रवाल जी का फोन आया होगा, तो इसलिए ना मैं 1 लाख रुपए का पैकेट लेने आया हूँ सर। आई नो। आपका जो 1 लाख का पैकेट है ना सर, वो पीछे है। पकड़ो सीधे खड़े रहो। अब मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा नकाब उतर चुका है फ्रॉड इंसान। 1 लाख लात मिलेंगी तुझे। ऑर्डर। जब तुम्हें कानून की वैक्सीन लगेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे।
ये हमारी पूजनीय वन्ना भाभी से पूरे 30,000 रुपए का कपट करके भागा है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। क्यों हर्षद? हाँ बरोबर। लेके चलो इसे, चलो। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू बंधु, ये रहे हमारे 30,000 रुपए। टेंशन क्या? राज, ये पैसे ना तुम्हारे दोस्त धीरेन को ही देने हैं, तो प्लीज अपने पास रखो। राजेश भाई, हाँ, आपका प्लान एकदम सक्सेसफुल रहा है ना? सबसे खुशी की बात यह है हर्षद भाई, ईमानदारी और कड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे वापस मिल गए। और ये पूरा किस्सा एक बहुत बड़ा सबक सिखा गया मुझे कि अपनी पर्सनल और प्राइवेट बातें पब्लिक प्लेस पर कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई अनजान व्यक्ति उसे सुन सकता है और फिर आपको मुसीबत में डाल सकता है। क्या समझे बच्चों? समझ गए। दीवारों के नहीं, हवाओं के भी कान होते हैं, ये तो सीख गए वागले।